एपिसोड 20। इस एपिसोड का नाम है द फेमस कुक सांजी ऑफ द फ्लोटिंग रेस्टोरेंट। एपिसोड स्टार्ट होता है स्ट्रॉ हैट पायरेट्स अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं, लेकिन एक नया ट्विस्ट उनका इंतजार कर रहा है। लूफी और रूसो अपने शिप का कैनन यूज कर रहे होते हैं और बिना किसी वजह के कैनन बॉल एक चट्टान पर मार देते हैं और एक बाउंटी हंटर जिसका नाम जॉनी है वो चिल्ला रहा होता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट्स ने जानबूझकर उसके दोस्त पर हमला किया। लेकिन असल कहानी कुछ और ही होती है। जॉनी का दोस्त यासाकू एक अजीब सी बीमारी की वजह से बेहाल था और जॉनी उसे उस चट्टान पर रेस्ट करवाने के लिए ले गया और तभी लूफी का कैनन एक्सीडेंटली उनके पास लैंड होता है। यासाकू की हालत देख के क्रू डिसाइड करती है कि उन्हें अपने शिप पे लाना होगा, लेकिन नामी डायग्नोज करती है कि उसे स्कर्वी हो गया है, एक ऐसी बीमारी जो विटामिन सी की कमी से होती है। लूफी और रूसो उसको लेमन जूस पिलाते हैं और यासाकू बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब क्रू इस बात पे गौर करती है कि उन्हें अब एक कुक की जरूरत होगी जो इनकी डाइटरी नीड्स का ख्याल रख सके, और इसी वजह से स्ट्रॉ हैट्स का नेक्स्ट स्टॉप होता है एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट बराते, जहाँ सिर्फ खाना नहीं बहुत ज्यादा एक्शन भी होने वाला है। जब वो बराते तक पहुँचने वाले होते हैं तभी उनके शिप के साथ एक मरीन शिप भी आता है। उसमें एक मरीन लेफ्टिनेंट फुल बॉडी अपनी डेट के लिए रेस्टोरेंट आ रहा होता है। वो स्ट्रॉ हैट पायरेट्स की शिप पे बाउंटी हंटर्स को देखता है और उनका मजाक उड़ाता है कि जो लोग पायरेट्स को हंट करते थे अब वो खुद पायरेट्स की शिप पे मौजूद हैं। बाउंटी हंटर्स को उसका ये एटीट्यूड बिल्कुल पसंद नहीं आता। जाते हुए वो अपने सोल्जर्स को इशारा करके कहता है कि वो लूफी के शिप को डुबा दें। उसके सोल्जर्स लूफी के शिप पे कैनन बॉल फायर करते हैं, लेकिन लूफी अपनी गोमू गोमू स्लाइंग शॉट पावर को यूज करके कैनन बॉल को डिफ्लेक्ट कर देता है और वो बॉल रेस्टोरेंट पे जाके लगती है और ये छोटी सी गलती रेस्टोरेंट के हेड शेफ जेफ को चोट पहुंचाती है और अब लूफी बुरी तरह फंस चुका है। पनिशमेंट के तौर पर जेफ लूफी से कहता है कि अगर उसके पास कंपनसेट करने के लिए पैसे नहीं है तो 1 साल तक रेस्टोरेंट में काम करे। लूफी शॉक्ड रह जाता है क्योंकि उसने ऑलरेडी 10 साल पायरेट बनने के लिए वेट किया है, लेकिन अब जेफ उसे 1 और साल शेफ बनने के लिए कह रहा है, लेकिन जेफ कोई डील एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं। दूसरी तरफ मरीन लेफ्टिनेंट फुल बॉडी रेस्टोरेंट में मिसबिहेव शुरू कर देता है। उसे अपना खाना पसंद नहीं आता और वह जानबूझकर अपने सूप में एक कीड़ा डाल देता है ताकि वो रेस्टोरेंट को बदनाम कर सके। और यहाँ होती है एक न्यू एंट्री सांजी की, जो लेफ्टिनेंट की बदतमीजी को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता। फुल बॉडी गुस्से में टेबल उलट देता है और सांजी का बनाया हुआ खाना वेस्ट हो जाता है। और यहाँ सांजी अपने शेफ कोड तोड़ने वाले को कोई माफी नहीं देता, सिर्फ अपने लेग्स का इस्तेमाल करके वो फुल बॉडी की बुरी तरह पिटाई कर देता है। इस वक्त पूरा रेस्टोरेंट शॉक में है। सांजी के स्किल्स सिर्फ कुकिंग तक ही लिमिटेड नहीं, वो एक डेडली फाइटर भी है। कमोशन को सुनकर स्ट्रॉ हैट पायरेट्स रेस्टोरेंट में आते हैं और अब सिचुएशन ये है कि लूफी की 1 साल पनिशमेंट पे जेफ बिल्कुल फिक्स है और लूफी की मुसलसल कोशिश के बाद वो अपने पॉइंट से पीछे हटने पे तैयार नहीं।